इस टाइम की सबसे बड़ी न्यूज, सबसे बड़ा अपडेट यह है कि इंडिया की एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया ने इजराइल जाने वाली अपनी सभी फ्लाइट को रद्द कर दिया है। और ये कोई नॉर्मल डिसीजन नहीं है। एयर इंडिया का कहना है कि उनका यह फैसला लोगों की सेफ्टी को देखते हुए लिया गया। लोगों की सेफ्टी को देखते हुए मतलब इजराइल पर इस टाइम कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा, इस फैसले से आप अच्छे से समझ सकते हो। हालांकि वजह क्या है, इजराइल के लिए बड़ा खतरा क्या है, आइए आपको इस छोटी सी वीडियो में बताता हूं। अगर आप जियोपॉलिटिक्स में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हो तो आपको 1973 के यौम किपुर वॉर के बारे में पता होगा। उस टाइम कई अरब देशों ने एक साथ मिलकर इजराइल पर एक बड़ा अटैक किया था, जिसने पूरे मिडिल ईस्ट को एक बैटलफील्ड में बदल दिया था। उस टाइम पूरी दुनिया का ध्यान सिर्फ मिडिल ईस्ट पर था। अब एक बार फिर से मिडिल ईस्ट में लगभग सिमिलर हालात बने हुए हैं, लेकिन इस बार खतरा और भी ज्यादा है, जहां ईरान और इजराइल के बीच एक डेडली वॉर का खौफ पूरे मिडिल ईस्ट को फिर से बैटलफील्ड में बदल सकता है। और इस पर पूरे दुनिया के लीडर्स अपनी नजर बनाए हुए हैं। हालांकि पहले बात करते हैं एयर इंडिया के लिए गए इस बड़े फैसले की, जहां कंपनी ने इजराइल जाने वाली अपनी सभी फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया है। यह डिसीजन सिर्फ एक रूटीन प्रिकॉशन नहीं बल्कि एक बड़े खतरे का नतीजा है, जहां ईरान के खिलाफ इजराइल का एटीट्यूड और ईरान के लीडर्स के हालिया बयान ने एयर इंडिया को यह फैसला लेने पर मजबूर किया है। और यह कोई पहली बार नहीं है, बल्कि इससे पहले भी कई एग्जांपल मिलते हैं जहां एविएशन इंडस्ट्री ने खतरे को देखते हुए फ्लाइट कैंसिल करी है। जैसे 90s में गल्फ वॉर के टाइम पर भी ऐसे फैसले लिए गए थे, और साल 2014 में क्रीमिया क्राइसिस के टाइम पर भी फ्लाइट को कैंसिल किया गया था। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि आखिर एयर इंडिया ने इतना बड़ा स्टेप क्यों लिया? क्या सच में ईरान और इजराइल के बीच एक बड़ी वॉर शुरू होने वाली है? अब अगर इसका जवाब देखा जाए तो हाल ही के इंसिडेंट से शुरू हुई इस खतरे की कहानी सिर्फ पॉलिटिकल बयानबाजी तक ही सीमित नहीं, क्योंकि ईरान के अंदर हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खुमैनी ने इजराइल से बदला लेने की धमकी दी थी। ऐसे में ये जो बदला लेने की बात हो रही है, ये भी सिर्फ हवाई नहीं है, क्योंकि इसके भी कई ऐसे एग्जाम्पल है जहां ईरान ने अपनी बात को साबित करने के लिए कई अग्रेसिव स्टेप लिए, जिसमें एक तो अभी कुछ ही महीने पहले इजराइल पर एक बड़ा अटैक करके साबित भी किया है। ऐसे में जहां एक तरफ ईरान इजराइल पर अटैक प्लान कर रहा, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी मिलिट्री फोर्स को अलर्ट कर दिया है। नेतन्याहू का कहना है, हम अपनी सुरक्षा के लिए हर हथियार उठाने को तैयार हैं। और जो इजराइल हमेशा से अपनी डिफेंस स्ट्रेटेजी के लिए फेमस है, वो अब ड्रोन अटैक और बैलिस्टिक मिसाइल के अगेंस्ट अपनी डिफेंस को और मजबूत कर रहा, क्योंकि इस बार इजराइल को सिर्फ ईरान से खतरा नहीं है, बल्कि हिजबुल्लाह, जो कि लेबनान का एक ग्रुप है, वो भी इजराइल पर एक बड़ा अटैक करने की तैयारी कर रहा। हालांकि हिजबुल्लाह जो कहने को तो बस एक प्रॉक्सी ग्रुप है, लेकिन असल में वो अपने आप में एक कंप्लीट मिलिट्री पावर बन चुका है। ऐसे में इजराइल के लिए एक मल्टी फ्रंट वॉर हो सकता है, जो कि नेतन्याहू के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। और हम ये भी नहीं भूल सकते कि साल 2006 में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच एक भयानक वॉर हो चुकी है, जिसमें दोनों तरफ से हैवी लॉसेस हुए थे। और अगर इस बार भी ऐसा होता है तो इसका इंपैक्ट सिर्फ इजराइल, लेबनान या सिर्फ ईरान तक ही सीमित बिल्कुल भी नहीं रहेगा, क्योंकि अमेरिका ने भी मिडिल ईस्ट में अपने वॉरशिप और बैलिस्टिक मिसाइल डिप्लॉय कर दिए हैं, जो एक क्लियर इंडिकेशन है कि अमेरिका इजराइल के साथ इजराइल को सपोर्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सेम वैसे ही जैसे साल 1991 में गल्फ वॉर में अमेरिका अपने अलाइज के साथ मिलकर इराक पर अटैक कर रहा था। हालांकि आज के सिचुएशन पर न्यूयॉर्क टाइम्स के अकॉर्डिंग ईरान और हिजबुल्लाह एक साथ मिलकर एक बड़ा अटैक कर सकते हैं, जिसमें रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। और वो ड्रोन काफी नीचे फ्लाई करेंगे, जिससे रडार सिस्टम को उन्हें डिटेक्ट कर पाना काफी मुश्किल होगा। हालांकि ऐसे ड्रोन का इस्तेमाल पहले भी देखा जा चुका है, जहां साल 2020 में अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच वॉर में भी इसी तरह के ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था, और उन ड्रोन्स ने वॉर के हालात को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। ऐसे में ईरान और हिजबुल्लाह की तरफ से लो एल्टीट्यूड पर ड्रोन फ्लाई करना इजराइल के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। और इन सारे पॉइंट्स को देखते हुए अब पीस टॉक की भी कोशिश करी जा रही। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन इजिप्ट और कतर लीडर के साथ मिलकर गाजा में सीज फायर के लिए डिस्कशन चाहते हैं। वही गाजा जहां पहले यही बाइडेन इजराइल को वेपन देते हैं और इजराइल अमेरिकन वेपन का इस्तेमाल करके
कई हजार मासूम बच्चों और औरतों का कत्लेआम करता है। और अब यही बाइडेन पीस टॉक की बात कर रहे हैं, मतलब गुटखा भी बेचेंगे और कैंसर हॉस्पिटल भी बनवाएंगे। बट ओवरऑल सच यही है कि आज मिडिल ईस्ट एक भयंकर दौर से गुजर रहा है, जहां एक छोटी सी चिंगारी पूरे मिडिल ईस्ट को जला सकती है। लेकिन सवाल ये, क्या हम इस आग को सिर्फ देखने वाले हैं या फिर इससे कुछ सीखकर आगे का रास्ता भी तय करेंगे? यह हमारी जनरेशन के लिए एक सबक है, जहां पीस और वॉर के बीच एक पतली सी लाइन है, और अगर यह लाइन कोई एक भी क्रॉस करता है तो इसका असर हम पर भी पड़ने वाला है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और एयर इंडिया ने अपनी फ्लाइट कैंसिल क्यों करी है ये भी आपको समझ आ गया होगा। अगर हाँ तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिडिल ईस्ट क्राइसिस पर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।